भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ एक गंभीर और जटिल मुद्दा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौती बन चुका है। हाल ही में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बांग्लादेशी घुसपैठिए ने कैमरे पर खुलासा किया कि वह और अन्य लोग कैसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। इस खुलासे ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सीमा प्रबंधन और घुसपैठ को रोकने की रणनीतियों पर भी चर्चा को तेज कर दिया है। घुसपैठिए का खुलासा, कैसे पार होती है सीमा। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बांग्लादेशी नागरिक ने बताया कि वह 12-14 साल से भारत में अवैध रूप से रह रहा है। उसने खुलासा किया कि उसने पैसे देकर दलालों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। इस व्यक्ति ने यह भी बताया कि वह अब भारत में एक घर का मालिक है और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। उसने दावा किया कि दलालों का एक संगठित नेटवर्क है जो घुसपैठियों को सीमा पार कराने में मदद करता है। ये नेटवर्क स्थानीय एजेंटों, सीमा के पास रहने वाले लोगों और कभी कभी भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में बांग्लादेशी यूट्यूबर्स ने दावा किया कि वे भूमिगत सुरंगों और जंगलों के रास्तों का इस्तेमाल करके भारत में प्रवेश करते हैं। ये रास्ते इतने गुप्त होते हैं कि सीमा सुरक्षा बल BSF और अन्य एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इन वीडियोज में घुसपैठिए खुलेआम ये दिखाते हैं कि कैसे वे रात के अंधेरे में सीमा पार करते हैं, जिससे भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सीमा पर बढ़ती चुनौतियां। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से लगभग 1885 किलोमीटर पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ता है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा घने जंगलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसके कारण इसे पूरी तरह से सील करना लगभग असंभव है। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक न केवल रोजगार की तलाश में भारत आ रहे हैं, बल्कि कुछ मामलों में संगठित अपराध, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, त्रिपुरा में हाल ही में एक पैन इंडिया नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसमें स्थानीय और बांग्लादेशी एजेंट मिलकर घुसपैठियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाने का काम कर रहे थे। सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। भारत सरकार और सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। BSF ने 2024 में भारत बांग्लादेश सीमा पर 461.07 करोड़ रुपए की तस्करी को रोका, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। इसके अलावा सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन, नाइट विजन कैमरे और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल में कई घुसपैठियों को पकड़ा गया और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया। उदाहरण के लिए, असम पुलिस ने अप्रैल 2025 में 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजा। इसके अलावा गुजरात में 457 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को नकली दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया, जिसने दस्तावेजों की जालसाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। आगे की राह। घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल सीमा पर कड़ी निगरानी से संभव नहीं है। इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर राजनयिक सहयोग, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और स्थानीय समुदायों को जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही उन दलालों और नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी जो इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये खुलासा न केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि घुसपैठ की समस्या को हल करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, सुरक्षा बलों और नागरिकों को मिलकर इस चुनौती से निपटना होगा, ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो।